हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। जेएसएससी की ओर से कुछ वैकेंसीज आई थी, उसमें से एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच, विशेष शाखा आरक्षी और कारा चालक की वैकेंसी प्रमुख तौर पर है। इन सभी वैकेंसीज में जो है वो हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको केस अपडेट्स बताने वाला हूं कि केस का क्या स्थिति है और कुछ इस केस का फ्यूचर भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, ये जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो नियोजन नीति थी पिछली सरकार की, उसको जो है खारिज करते ही इन वैकेंसियों को भी वापस ले लिया गया जेएसएससी की ओर से। इसमें जो है केस स्टेटस यही है कि अभी काउंटर एफिडेविट जो है वो दायर करना है। जेएसएससी को साफ तौर पर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन करा गया है हाई कोर्ट की ओर से कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस वैकेंसी को क्यों रद्द करा आपने। तो उसी का जो है वो जवाब जेएसएससी को देना है और मैं आपको बता देता हूँ कि जवाब जो है जेएसएससी अभी तक तैयार नहीं कर पाई है और उनका जवाब क्या होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्साइज कांस्टेबल की क्या स्थिति अभी होने वाली है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे खड़ा हो गया कि न्यू स्टूडेंट जो है अप्लाई कर दिए हैं 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, उन सभी स्टूडेंटों को बाहर करना यहाँ पे एक और समस्या यहाँ पे खड़ा हो गया है। दूसरी बात जो है वो जेएसएससी जैसे ही क्वेश्चन का जवाब देगी उसमें उनके आंसर में यही रहेगा कि जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करी गई थी। उनका एक स्टेज सिर्फ एग्जामिनेशन लिया गया था, रिजल्ट को भी प्रकाशित नहीं करा गया था। उस स्थिति में जो है वो वैकेंसी को वापस लिया जा सकता है, ऐसा उनका जवाब होगा। लेकिन क्या इस जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट होगा? क्या विद्यार्थी के जो वकील हैं वो इस पर भी कुछ रिएक्ट देंगे? तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि जो इनका नियोजन नीति से प्रभावित वाला मामला है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है पूरी सीटें रिजर्व करी गई थी। इसमें जिला वाइज जो वैकेंसी एक्साइज वाला नहीं है, तो इसमें वैकेंसी को जो है वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर लिया गया तो इस पर अब क्या होगा ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। तो मैं साफ तौर पर यही कहूँगा कि ये काफ़ी उलझन वाली बात है। एक्साइज कांस्टेबल का निर्णय किस पक्ष में आएगा यह भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बड़ा उलझन है। और मैं यही कहूँगा कि जिस भी पक्ष में आए आपको दौड़ना तो पड़ेगा ही। आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तब पर भी आपको रनिंग करनी है। अगर आप न्यू फॉर्म भरे हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको भी रनिंग करनी है। तो उस स्थिति में आपको उतना ध्यान नहीं देते हुए आपको रनिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10 किलोमीटर का रनिंग काफ़ी टफ रनिंग होता है। बाकी मेरे बातों से आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि अभी भी जेएसएससी जो है जवाब नहीं दे पाई है। जवाब उनका यही होगा कि वैकेंसी का जो है प्रोसेस वो स्टार्टिंग तौर पर था, इसलिए वैकेंसी को वापस लिया जा सकता है। इस पर अगर हाईकोर्ट की सहमति हो जाती है तो फिर तो पुराने स्टूडेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी होगा। वैसे उसको नए फॉर्म में भी मौका तो दिया गया है, ऐसा नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इस वैकेंसी को वापस लेने के लिए कि आपको एक मौका दिया गया है। तो हाईकोर्ट का निर्णय जो है वो सर्वोपरि है, और जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ काला यहाँ पे गलत होगा। लेकिन अब देखा जाए कि विशेष क्या होता है। कार चालक वाले जितने भी छात्र हैं उसको परेशान नहीं होना है, ये वैकेंसीज आगे निकल चुकी है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप मेरे 1.5-2 महीना पहले का वीडियो उठा के देख लीजिएगा, उसमें मैं क्लियर कर चुका हूँ कि कारा चालक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्पेशल ब्रांच में भी उतनी समस्याएं नहीं है, लेकिन अगर एक्साइज वाले में समस्या होगा तो स्पेशल ब्रांच में भी दिक्कत है। स्पेशल ब्रांच में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समस्या नहीं है क्योंकि ये फ्रेश वैकेंसीज फिर से आया नहीं, तो उसमें न्यू स्टूडेंट अप्लाई किए नहीं है। लेकिन एक्साइज वाले में जो है काफ़ी नए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख के समथिंग वो अप्लाई कर चुके हैं, तो उन सभी छात्रों को अगर बाहर करा जाएगा तो उस स्थिति में जो है एक आंदोलन वहाँ भी छिड़ सकता है, एक केसेस वहाँ भी फाइल हो सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जेएसएससी क्या काउंटर डालेगा ये मैंने आपको बता दिया कि उनका एक ही क्वेश्चन, एक ही जवाब रहेगा कि मैंने वैकेंसीज की प्रक्रियाएं स्टार्ट ही की थी, शुरू ही की थी। रिजल्ट को भी, एग्जामिनेशन के रिजल्ट को भी प्रकाशित नहीं करा, सिर्फ एग्जामिनेशन लिया गया। उस स्थिति में जो है वो काफ़ी सरलता के साथ अपने जवाब में ये लिखेगा कि मैंने वापस ले लिया कुछ त्रुटि होने के कारण। अगर हाईकोर्ट इस पर सहमति जता देता है तब फिर न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं और पुराने स्टूडेंट को भी फिर से फॉर्म भरे हैं तो उसको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, अब हो गया। तो विशेष परिस्थिति में जिस तरह के भी निर्णय लिए जाएंगे हाईकोर्ट की तरफ से वो सर्वमान्य होगा और आपको भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन वस्तु स्थिति अभी यही है कि सरकार के द्वारा अभी भी कोई जवाब हाईकोर्ट को नहीं दिया गया है, और अभी इस हफ्ते तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी तक जवाब जो है वो लिखा नहीं गया है, और अभी भेजना और ये सब चीज़ों में जो है टाइम तो लगता ही है, आपको पता ही होगा, और ख़ासकर झारखंड में तो लगना ही लगना है। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि अभी तक आपके जो हाईकोर्ट के द्वारा जेएसएससी को क्वेश्चन किए गए हैं उसका जवाब जेएसएससी के द्वारा
नहीं तैयार किया गया है, मतलब काउंटर जो है उसके लिए जेएसएससी के लिए तैयार नहीं है, तो वो दायर नहीं कर सकती है। तो उसमें जो है कुछ समय और आपके लगने की संभावना है। ठीक है। अभी भी कोई अगर डाउट है, आपको कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपको पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में ही आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर अधिक क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब उस एक वीडियो में रहेगा। बाकी कोई भी दुविधा अगर होता है, कुछ भी परेशानियाँ होती हैं, तो बेझिझक आप कमेंट करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, लिखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब सटीक तौर पर दे सकूँ, और एक गुमराह होने वाली स्थिति जो आपके सामने अभी है उससे आप बच सकें, क्योंकि इतना जल्दी में कुछ भी नहीं होगा, और अभी इसका निर्णय आने वाला है नहीं है, मैं यही कहूँगा। दौड़ की स्थिति जो छात्र पूछ रहे हैं कि एक्साइज वाले दौड़ का सुगबुगाहट तेज़ हुआ था, उसका क्या हुआ, तो बिल्कुल भी दौड़ की संभावना अभी भी है। और जिस तरह से मैंने बार बार बोला है आपको कि दौड़ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में है, और केस का कोई मैटर नहीं है कि केस के कारण स्टे आपके जो है रनिंग के लिए नहीं लगाया गया है। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने के कारण रनिंग में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, तो वो समय भी जल्द आएगा जब आपके रनिंग के लिए भी डेट्स आएंगे। सो वो पुराने स्टूडेंट की वैकेंसी को क्लियर करा जाए, या न्यू स्टूडेंट के लिए दौड़ना तो सबको है। इस चैनल पर अगर न्यू है तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।